अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट ईयर की ये कवर करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 हम पहले कर चुके हैं। तो अब हमने चैप्टर नंबर 10 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 करनी है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट के एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। गुजारिश आपसे ये है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 10.3 पर आते हैं। तो एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले आपको ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो फिर आप एक्सरसाइज 10.3 में चल सकते हैं। अगर आपने ये फार्मूले याद ना किए तो आप एक्सरसाइज 10.3 नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले नज़र मार लेते हैं इन फार्मूलों पे। तो हमारे पास 10.3 में जो फार्मूले हैं उसमें जो पहले हैं उनको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आपको बताया था, फार्मूले कह लें या आइडेंटिटीज कह लें, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज। तो जो पहली डबल एंगल आइडेंटिटी है वो है साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, डबल एंगल मतलब ये डबल होगा तो इसलिए आप देखें टू अल्फा आ रहा है। तो पहला फार्मूला है साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। दूसरा फार्मूला है कॉज टू अल्फा। तो कॉज टू अल्फा होता है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह कॉज टू अल्फा का एक और फार्मूला भी है, कॉज टू अल्फा होता है टू कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस वन। और इसी तरह कॉस टू अल्फा का एक और फार्मूला भी है, कॉस टू अल्फा को हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये तीन फार्मूले हैं कॉस टू अल्फा के। इसी तरह टेन टू अल्फा का फार्मूला, टेन टू अल्फा का फार्मूला होता है टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, एक तो आपको ये याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल से क्या मुराद है? एंगल का हाफ होगा। तो अब ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज तीन हैं। पहली है साइन अल्फा बाई टू। तो साइन अल्फा बाई टू होता है प्लस माइनस के रूट वन माइनस कॉज अल्फा बाई टू। फिर है कॉज अल्फा बाई टू। कॉज अल्फा बाई टू होता है प्लस माइनस के रूट वन प्लस कॉज अल्फा बाई टू। और फिर हमारे पास है टेन अल्फा बाई टू। टेन अल्फा बाई टू होता है प्लस माइनस के रूट वन माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज अल्फा। ये हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। फिर आ जाती हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी तीन हैं। पहली है साइन थ्री अल्फा। तो साइन थ्री अल्फा होता है थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। फिर कॉस थ्री अल्फा। कॉस थ्री अल्फा होता है फोर कॉस क्यूब अल्फा माइनस थ्री कॉस अल्फा। और फिर हो गया टेन थ्री अल्फा। तो टेन थ्री अल्फा होता है थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं। ये वो फार्मूले हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे लेकिन बुक में मेंशन नहीं है। तो ये फार्मूले भी तीन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला है साइन अल्फा। साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉज अल्फा बाई टू। फिर है वन माइनस कॉज अल्फा। तो याद रखिएगा वन माइनस कॉज अल्फा आप लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। फिर है वन प्लस कॉज अल्फा। वन प्लस कॉज अल्फा का फार्मूला होता है टू कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये कुछ तीन अदद फार्मूले हैं जो मैंने खुद से अलग से बनाए हैं। ये फार्मूले अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो ये तकरीबन ये आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए एक्सरसाइज 10.3 से पहले। इसके अलावा 10.2 के आइडेंटिटीज़ फार्मूले भी यूज़ होंगे, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। अब हमने जो फार्मूले डिस्कस किए, जो देखे, अब इन फार्मूलों के प्रूफ्स भी देख लें, क्योंकि हो सकता है प्रूफ भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे सकता है। तो हमें ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं डबल, हाफ और ट्रिपल, इनके प्रूफ्स भी देखने हैं क्योंकि ये भी बोर्ड में क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले डबल एंगल आइडेंटिटीज के प्रूफ्स देखते हैं। तो डबल एंगल आइडेंटिटी में पहला फार्मूला आपने देखा था साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब ये प्रूफ करते हैं। अब हमें पता है, ये आपने 10.2 में पढ़ा था, वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपने फार्मूला 10.2 से पहले पढ़ा था। अब आप एक काम करें, इसमें बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दें। जहां जहां पे बीटा आ रहा है वहां वहां पे अल्फा पुट कर दें। तो देखिए बन जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन कॉज अल्फा साइन अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड बन गई साइन टू अल्फा। तो बन गया साइन टू अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। और ये जो बाद में कॉज अल्फा साइन अल्फा लिखा हुआ था
ये जो कॉज अल्फा साइन अल्फा आपके सामने लिखा हुआ था, मैंने इसको अरेंज करके साइन अल्फा कॉज अल्फा लिख दिया है। ठीक है, साइन अल्फा कॉज अल्फा, चाहे कॉज अल्फा साइन अल्फा हो, चाहे कॉज अल्फा साइन अल्फा हो या साइन अल्फा कॉज अल्फा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कॉज अल्फा साइन अल्फा लिखा हुआ था, मैंने इसको साइन अल्फा कॉज अल्फा लिख दिया है। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या बन जाएंगे, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन टू अल्फा का फार्मूला। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये फार्मूला आपने पढ़ा था, कॉस टू अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमने ये फार्मूला प्रूव करना है, कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ा है 10.2 में कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला 10.2 से पहले पढ़ा था। हम क्या करेंगे, इसमें भी बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर देंगे, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि जहां जहां पे बीटा आ रहा है, ये जो बीटा आ रहा है इसकी जगह पे भी अल्फा, ये जो बीटा आ रहा है इसकी जगह पे भी अल्फा, और ये जो बीटा आ रहा है इसकी जगह पे भी आप अल्फा पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो बन जाएगा कॉज अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखें लिखा हुआ है कॉज अल्फा प्लस अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉज टू अल्फा। और फिर ये वाला जो कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा लिखा हुआ है, ये कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो कॉज स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। माइनस के बाद देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखा हुआ है, तो ये साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो देखिए फार्मूला बन गया कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह आपने ये फार्मूला भी पढ़ा था, कॉस टू अल्फा बराबर है टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। अब ये किस तरह से प्रूफ करना है, इसके लिए हम कॉस टू अल्फा का पुराना फार्मूला यूज करेंगे। हमने अभी प्रूफ किया कॉस टू अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह पे हम इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, तो ये जो साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह पे आप वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर दें, तो देखिए बन जाएगा कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये जो बाहर माइनस आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। तो कॉस टू अल्फा का ये फार्मूला भी प्रूव हो गया, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। फिर हमारे पास कॉस टू अल्फा का ये फार्मूला भी था, कॉस टू अल्फा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये किस तरह से प्रूव करेंगे, इसके लिए हम फिर कॉस टू अल्फा का पहला फार्मूला यूज करेंगे। हमने पढ़ा कॉस टू अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमने ये ले लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यूज करेंगे। तो आपको ये कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देना है। तो देखिए बन जाएगा कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ब्रैकेट रिमूव कर दें, तो कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आप ऐड कर लें तो कॉस टू अल्फा बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका फोर्थ फार्मूला भी प्रूव हो गया। इसके बाद आपने फार्मूला पढ़ा टेन टू अल्फा इज इक्वल टू टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ये अब किस तरह से आपने प्रूव करना है, हमने देखे 10.2 से पहले टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़ा था। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दें, जहां जहां पे बीटा आ रहा है वहां वहां पे अल्फा पुट कर दें। इस बीटा की जगह पे भी अल्फा, इस बीटा की जगह पे भी अल्फा, और नीचे वाले बीटा की जगह पे भी अल्फा पुट कर दें, तो बन जाएगा टेन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी टेन टू अल्फा, और राइट हैंड साइड में देखें ऊपर टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा ये ऐड हो जाएंगे, टू टेन अल्फा आ जाएगा। नीचे वन माइनस टेन अल्फा लिखा हुआ है, ये टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टेन अल्फा को टेन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो टेन टू अल्फा का फार्मूला प्रूव हो गया, टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। फिर आपने हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज के प्रूफ की बात करते हैं। तो पहले आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी,
साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस कॉज अल्फा बाई टू। अब ये किस तरह से प्रूफ करना है? देखिए, आपने कॉज टू अल्फा का ये फार्मूला भी प्रूफ किया था कि कॉज टू अल्फा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा के। कॉज टू अल्फा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा के। आप एक काम करें, ये जो एंगल्स हैं इनको टू से डिवाइड कर दें, सिर्फ एंगल्स को। यानी कि ये जो एंगल आ रहा है टू अल्फा, इसको टू से डिवाइड कर दें, टू अल्फा बाई टू बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो अल्फा आ रहा है इसको भी टू से डिवाइड कर दें तो अल्फा बाई टू बन जाएगा। तो बन जाएगा कॉस टू अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पे ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब आप एक काम करें कि ये जो टू साइन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएं, तो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस का हो जाएगा राइट साइड पे आके, तो बन जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन। और ये कॉस अल्फा जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो बन जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये देखें हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू। लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो साइन यहाँ पे अब स्क्वायर नहीं रहेगा, ये साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ये बन गया साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू। ये प्रूव हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था कॉस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू। अब ये किस तरह से आपने प्रूव करना है ये देखते हैं। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा था, वी नो दैट कॉस टू अल्फा का ये फार्मूला भी आपने पढ़ा था कि कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपने एंगल्स को टू से डिवाइड कर देना है। यानी कि ये जो एंगल आपको टू अल्फा नजर आ रहा है, आप इस टू अल्फा को भी टू से डिवाइड कर दें, और ये जो एंगल अल्फा नजर आ रहा है इसको भी टू से डिवाइड कर दें, तो बन जाएगा कॉस टू अल्फा बाई टू इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। यहाँ पे अब ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा, तो बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। ये माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड पे वन माइनस हो रहा है, राइट साइड पर आएगा तो वन प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब ये टू देखें, ये राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई टू। ये मैंने साइड्स भी स्विच कर ली हैं, तो ये जो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे वन प्लस कॉस अल्फा के नीचे आकर डिवाइड भी हो गया, और इसको मैंने राइट साइड पे लिख लिया है, और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू। तो ये आपका हाफ एंगल फार्मूला प्रूव हो गया। फिर आपने पढ़ा tan अल्फा बाई टू बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस अल्फा ओवर वन प्लस कॉस अल्फा। अब ये किस तरह से प्रूफ करेंगे, आपको पता है tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, तो tan अल्फा बाई टू को आप लिख लेंगे साइन अल्फा बाई टू ओवर कॉस अल्फा बाई टू। अब साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू ये दोनों फार्मूले अभी हमने प्रूफ किए हैं, उनकी जगह पुट कर दें, तो tan अल्फा बाई टू बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू। अब ये ऊपर भी प्लस माइनस आ रहा है, नीचे भी प्लस माइनस आ रहा है, तो हम एक ही मरतबा प्लस माइनस लिख लेंगे, तो tan अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एक ही मरतबा लिखा, और ये एक ही स्क्वायर रूट बना लेंगे, दो स्क्वायर रूट आ रहे हैं ऊपर नीचे, इनको एक ही स्क्वायर रूट बना लेंगे, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू। ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा, तो tan अल्फा बाई टू का फार्मूला आ जाएगा tan अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस अल्फा ओवर वन प्लस कॉस अल्फा। तो ये तीनों हाफ एंगल फार्मूले भी हमने प्रूव कर दिए। फिर आ जाती हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो पहली आपने पढ़ी थी साइन थ्री अल्फा इज इक्वल टू थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। तो इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन थ्री अल्फा, इसमें ये जो थ्री अल्फा है इसको ब्रेक कर लेंगे, हम लिख लेंगे टू अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, साइन टू अल्फा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर आपने फार्मूला ओपन कर लेना साइन अल्फा प्लस बीटा का, उसके मुताबिक बन जाएगा साइन टू अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा साइन अल्फा। अब हमें पता है कि साइन टू अल्फा का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे साइन टू अल्फा का
और cos टू अल्फा का हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें सिर्फ साइन आता है। तो ये मैंने रेड कलर में मेंशन कर दिया जिनमें हमने फार्मूला लगाने हैं। एक तो साइन टू अल्फा की जगह पे फार्मूला यूज करना है और एक कॉस टू अल्फा की जगह पे फार्मूला यूज करना है। अब साइन टू अल्फा का फार्मूला हमने पढ़ा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस टू अल्फा का वो फार्मूला जिसमें सिर्फ साइन आता है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये जो रेड में साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा लिखे हुए हैं इनकी जगह पे ये जो बॉक्स में फार्मूले लिखे हुए हैं वो पुट कर दें, तो बन जाएगा साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, और कॉस टू अल्फा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखें ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह ये साइन अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा। अब ये जो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ नजर आ रहा है ये कॉस स्क्वायर अल्फा, आप इसकी जगह पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा, ये देखें 2 साइन अल्फा एज इट इज, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हमने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 साइन अल्फा को 1 से भी मल्टीप्लाई करें और ये 2 साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से भी मल्टीप्लाई करें, तो बन जाएगा साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। अब देखें 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐड होके बन जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा मिलके बन जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया। फिर आपने पढ़ा cos 3 अल्फा बराबर होता है cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अब आप इसमें क्या करेंगे, आपने फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है cos 3 अल्फा, और 3 अल्फा को ब्रेक करके लिख लेना आपने 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें तो cos 2 अल्फा cos अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin अल्फा। आपको नजर आ रहा है एक तो cos 2 अल्फा आ रहा है इसमें और एक sin 2 अल्फा आ रहा है इसमें। अब हमने cos 2 अल्फा की जगह पे वो फार्मूला यूज करना है जिसमें सिर्फ cos आ रहा हो, क्योंकि हम cos का फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। तो cos 2 अल्फा का फार्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और sin 2 अल्फा का फार्मूला बनता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। sin 2 अल्फा का तो एक ही फार्मूला है। अब ये जो रेड में लिखे हुए हैं इनकी जगह पे ये फार्मूले यूज कर लें जो बॉक्स में आ रहे हैं। तो cos 2 अल्फा की जगह पे आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और sin 2 अल्फा की जगह पे आ गया 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब ये cos अल्फा जो बाहर आपको नजर आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा। इसी तरह ये sin अल्फा को sin अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा आ गया। अब आप देखिए इसमें ये sin स्क्वायर अल्फा आ रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज, ये sin स्क्वायर अल्फा आ रहा है। अब sin स्क्वायर अल्फा की जगह पे आप यूज कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो बन जाएगा 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 2, और sin स्क्वायर अल्फा की जगह पे हमने लगा दिया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 और cos अल्फा दोनों मल्टीप्लाई करने हैं आपने, पहले cos अल्फा, बल्कि एक काम करें इस 2 को इस cos अल्फा को इस माइनस 2 के साथ मिला के लिख लें माइनस 2 cos अल्फा। अब ये माइनस 2 cos अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, 1 के साथ भी और cos स्क्वायर अल्फा के साथ भी। तो 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा, जो माइनस 2 cos अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा आ गया। अब आप देख सकते हैं ये 2 cos क्यूब अल्फा, ये भी 2 cos क्यूब अल्फा ऐड होंगे, बन जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा मिलके बन जाएंगे माइनस 3 cos अल्फा। तो ये आपका ट्रिपल एंगल फार्मूला ये भी प्रूव हो गया। इसके बाद आ जाते हैं tan 3 अल्फा की तरफ। तो हमने पढ़ा tan 3 अल्फा बराबर होता है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। इसमें हम एक काम करेंगे वही कि tan 3 अल्फा है, इसमें 3 अल्फा को ब्रेक करके लिख लेंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा। फिर हम tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे राइट साइड पे, तो बन जाएगा tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan 2 अल्फा tan अल्फा। अब tan 2 अल्फा दो जगह पे आ रहा है, आपने tan 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, tan 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो जहां जहां पे tan 2 अल्फा आ रहा है कि ये tan 2 अल्फा आ रहा है और एक ये tan 2 अल्फा आ रहा है, आपने इनकी जगह पे ये फार्मूला यूज करना है। तो tan 3 अल्फा बन जाएगा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इनटू tan अल्फा। अब आपने ऊपर एलसीएम ले लेना है, इस tan के नीचे कुछ नहीं है तो tan के नीचे 1 आ गया, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan अल्फा से, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 tan अल्फा से, तो बन जाएगा 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और एलसीएम आ गया नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। और नीचे अगर आप देखें तो पहले इस tan अल्फा को इस tan अल्फा से मल्टीप्लाई करें,
तो 1 माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब आपने नीचे भी एलसीएम ले लेना है। तो आप जब एलसीएम लेंगे, ऊपर देखें 2 tan अल्फा, और ये जो tan अल्फा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। नीचे आपने एलसीएम लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, ये अब इधर देखें, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस के बाद ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 tan स्क्वायर अल्फा से, तो आ जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। ये दोनों एलसीएम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3 tan अल्फा 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। अब ये दोनों ऐड कर दें तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो tan 3 अल्फा का फार्मूला प्रूव हो गया। tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये वो आपके सारे फार्मूले हैं जो यूज होने हैं, ये उनके प्रूफ्स हैं, तो आपको ये प्रूफ्स भी पता होने चाहिए। अब बहरहाल अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसमें यह है कि मैं क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पे जो फार्मूला होगा मैं वहां पर आपको मेंशन करके बताता रहूंगा। लेकिन बोर्ड में आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए, आप डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। खैर एक्सरसाइज 10.3 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है वो इजी है। पहले क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin टू अल्फा cos टू अल्फा tan टू अल्फा। आपने sin टू अल्फा cos टू अल्फा और tan टू अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। पहले पार्ट में उसने sin अल्फा आपको दिया हुआ है 3/5 और आगे लिखा हुआ है 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। तो ये जो 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2 है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है पहला क्वाड्रेंट है। ये आपको ये कहना चाह रहा है कि पहला क्वाड्रेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं क्वाड्रेंट्स बनाऊं तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे आपका π/2 होता है। तो 0 और π/2 के दरमियान में अगर आप देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? π/2 पहला क्वाड्रेंट आ रहा है। तो ये जो 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2 है इसका मतलब है पहला क्वाड्रेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने पहला क्वाड्रेंट बनाना है और इसमें ट्राइंगल बना लेनी है। ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे। अब आपको पता है साइन, और ये आपका एंगल आ गया अल्फा। तो आपको पता है साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है और ये जो 5 है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 होगी। बेस आपने निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब डायग्राम में देखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, वो पुट कर दें तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट साइड पे ले जाके माइनस कर दें, या आप एक काम करें कि साइड्स चेंज भी कर लें साथ। तो बहरहाल बेस का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 9, बेस स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो बेस की वैल्यू 4 पॉजिटिव 4 लेंगे आप, क्योंकि ये जो बेस है आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रही है, तो इसलिए बी की वैल्यू आपने पॉजिटिव 4 लेनी है। अब आप इसमें से ये वैल्यूज निकाल लें। साइन अल्फा आपके पास 3/5 पहले से दिया हुआ है। कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस अल्फा आ जाएगा 4/5 और जो tan है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो tan अल्फा आ जाएगा 3/4। अब आप साइन टू अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब आप देखें ऊपर आपको साइन अल्फा और cos अल्फा की वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही हैं, आप पुट कर दें तो साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कर लें तो साइन टू अल्फा आ जाएगा 24/25। फिर आपने cos टू अल्फा निकालना है। cos टू अल्फा के 3 फार्मूले आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फार्मूला ले लिया cos टू अल्फा का। अब फिर वही बात है, cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू आपको लिखी हुई नजर आ रही है, वो पुट कर दें तो cos टू अल्फा बन जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो cos टू अल्फा आ गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/25 cos टू अल्फा आ जाएगा 7/25। फिर tan टू अल्फा निकालना है तो tan टू अल्फा का एक ही फार्मूला है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। आप देखिए tan अल्फा की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी 3/4, वो पुट कर लें तो tan टू अल्फा बन जाएगा 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 2 और ये 4 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो आपके पास बन जाएगा tan टू अल्फा इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/16। ये 9/16 हमने स्क्वायर ओपन कर लिया है। नीचे एलसीएम ले लें
तो 3/2 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16, तो 3/2 ओवर 7/16 आ जाएगा। अब ये जो 7/16 है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 to अल्फा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 16/7। अब ये 2 डिवाइड हो गया 16 से, ऊपर आपके पास 8 बचता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 to अल्फा इज इक्वल टू 24/7। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कॉज अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4/5 और आगे यही लिखा हुआ है 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई/2। इसका मतलब फिर यही है कि पहला क्वाड्रेंट बन रहा है। तो फिर आप कॉज अल्फा, कॉज किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज अल्फा 4/5 दिया हुआ है, तो बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 बन रही है। आपने ट्राइंगल बना लेनी है, ये आपने एंगल को अब अल्फा क्या लेना है। अब देखें बेस हाइपोटेन्यूज 5 बन रही है, बेस 4 बन रही है, परपेंडिकुलर आपने निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, स्क्वायर रूट लेंगे तो पी की वैल्यू आप पॉजिटिव 3 लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। अब इसमें से भी आप साइन, कॉज और टैन की वैल्यू निकाल लें, तो साइन अल्फा 3/5 आ गया, कॉज अल्फा 4/5 आ गया, टैन अल्फा 3/4 आ गया। अब फिर आपने साइन टू अल्फा निकालना है। तो साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। साइन अल्फा कॉज अल्फा ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, वैल्यूज पुट कर लें, तो साइन टू अल्फा बन जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, साइन टू अल्फा 24/25 आ गया। कॉस टू अल्फा निकालेंगे, तो कॉस टू अल्फा का फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें भी वैल्यूज पुट कर लें, तो कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, अभी पीछे मेंशन की थी, वो मैंने पुट कर दी। तो ये बन जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो कॉस टू अल्फा आ जाएगा 16 माइनस 9/25 और कॉस टू अल्फा आ जाएगा 7/25। फिर टेन टू अल्फा, इसका फार्मूला होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये पुराने की तरह ही है, टेन टू अल्फा बन गया 3/2 ओवर 1 माइनस 9/16। तो टेन टू अल्फा आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे आपने एलसीएम लिया है, तो 16 माइनस 9/16। टेन टू अल्फा आ गया 3/2 ओवर 7/16, तो टेन टू अल्फा 3/2 इंटू 16/7 और टेन टू अल्फा आ जाएगा 24/7। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ्स हैं। ये प्रूफ्स आपने बड़े ध्यान से देखने में, एक एक फार्मूला भी इसमें मेंशन करता रहूंगा, तो आपने भी फार्मूलों पर ध्यान देना है, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या, प्रूफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब देखें, हमें पता है कॉट अल्फा बराबर होता है कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा और टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। तो ये जो बॉक्स में है, ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करने हैं। अब आपके सामने कॉट और टेन के फार्मूले लिखे हुए हैं, ये इसमें पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। अब आपने एलसीएम लेना है, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में नीचे साइन अल्फा कॉज अल्फा दोनों आ जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे आ जाएगा कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब देखें, आपको पता है, ये मैंने मेंशन कर दिया, आपने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस टू अल्फा के। तो ये जो न्यूमरेटर में ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, इसकी जगह पे आप कॉस टू अल्फा लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कॉस टू अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर आपने ये भी पढ़ा कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर होता है साइन टू अल्फा के। अब अगर आप देखें तो नीचे जो है वो साइन अल्फा कॉस अल्फा तो आ रहा है, नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ 2 नहीं है, और जब तक नीचे साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ 2 नहीं आएगा, ये साइन टू अल्फा का फार्मूला नहीं बनेगा। तो इसके लिए फिर हम एक काम करते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं खुद से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये जो ऊपर 2 और नीचे 2 नजर आ रहा है, ये हमने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है। क्यों? क्योंकि नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा इससे, और जब नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा तो ये साइन टू अल्फा का फार्मूला बन जाएगा। तो ये जो नीचे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा है, ये अब आपका साइन टू अल्फा का फार्मूला बन गया है, तो नीचे वाले को आप लिख लेंगे साइन टू अल्फा। और ये जो ऊपर वाला 2 है, इसको अलग कर दें, ये 2 मैंने बाहर अलग कर दिया है, 2 ऊपर कॉस टू अल्फा और नीचे साइन टू अल्फा आ गया।
अब आपने पढ़ा कॉज ओवर साइन कॉट होता है, तो ये बन जाएगा 2 कॉट 2 अल्फा और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखें, उसने लिखा साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन टू अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस टू अल्फा। इसमें हमने साइन टू अल्फा की जगह फार्मूला यूज करना है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस टू अल्फा की जगह पे हमने फार्मूला यूज करना है 2 कॉस कर अल्फा माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में tan अल्फा आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में tan अल्फा आ रहा है। tan जो होता है ना वो साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, साइन ओवर कॉस, यानी कि tan के फार्मूले में डिनोमिनेटर में कॉस आता है। तो इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कॉस टू अल्फा आ रहा है, इसकी जगह पे हमने ऐसा फार्मूला कॉस टू अल्फा का यूज करना है जिसमें सिर्फ कॉस आता हो। इसलिए कॉस टू अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे 2 कॉस कर अल्फा माइनस 1। तो फार्मूला लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस 2 कॉस कर अल्फा माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस कर अल्फा। अब देखिए ऊपर से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, नीचे से ऊपर वाला ये कॉस नीचे वाले एक कॉस से कैंसिल हुआ, तो एक कॉस रह जाएगा, तो बचेगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये होता है tan अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई tan अल्फा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। आपको याद होगा मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के, और साइन अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के। ये स्पेशल केसेस में मैंने 3 फार्मूले लिखवाए थे, ये उनमें से 2 फार्मूले हैं। अब फार्मूले पुट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब होगा क्या, आप देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन इस एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन रह जाएगा, तो आपके पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। साइन ओवर कॉस tan होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी tan अल्फा बाई 2, यही आपकी राइट हैंड साइड है। फिर आप फोर्थ पार्ट पर आ जाएं। फोर्थ पार्ट में देखिए लिखा हुआ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। और इसमें ये पहला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से। ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ऊपर देखें न्यूमिरेटर में ऊपर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दोनों एक जैसे हैं, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, नीचे वालों को इकट्ठा करके लिख दें। इकट्ठा करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, और ऊपर आप a माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला ओपन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस कर अल्फा प्लस साइंस कर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे कॉस कर अल्फा माइनस साइंस कर अल्फा आ जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि कॉस कर अल्फा प्लस साइंस कर अल्फा 1 होता है, और फिर आपने ये भी पढ़ा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर होता है साइन टू अल्फा के। फिर ये भी आपने फार्मूला पढ़ा कॉस कर अल्फा माइनस साइंस कर अल्फा बराबर होता है कॉस टू अल्फा के। तो ये 3 जगह पे फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक यहाँ पे कि कॉस कर अल्फा माइनस साइंस कर अल्फा ये 1 बन जाएगा, फिर यहाँ पे कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर होगा साइन टू अल्फा के, और एक यहाँ पे कॉस कर अल्फा माइनस साइंस कर अल्फा बराबर होगा कॉस टू अल्फा के। ये तीनों बॉक्स में लिखे हुए हैं। फार्मूला जब लगाएंगे तो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 माइनस साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। अब ये जो डिनोमिनेटर में कॉस टू अल्फा इसको अलग अलग कर लें, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 ओवर कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। अब 1 ओवर कॉस सीकेंट होता है और साइन ओवर कॉस टैन होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सीकेंट टू अल्फा माइनस टैन टू अल्फा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। अब इसमें आपने ये फार्मूले याद रखने हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अगर हम लिखें तो ये भी 1 के बराबर होगा,
जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 भी 1 ही होगा। और फिर ये भी याद रखें, ये स्पेशल केस में बताया था आपको कि साइन अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 के। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दो जगह पे 1 आ रहा है, ऊपर एक 1 आ रहा है, नीचे एक 1 आ रहा है, इन दोनों 1 की जगह पर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। और ऊपर नीचे ये जो साइन अल्फा और साइन अल्फा आ रहा है, इस साइन अल्फा की जगह पे हम 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। इसी तरह नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ऊपर आपके पास ये वाली शक्ल बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर बेसिकली आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, नीचे आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अलबत्ता ए की जगह पे साइन अल्फा बाय 2 है और बी की जगह पे कॉस अल्फा बाय 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक ही स्क्वायर बना लेते हैं। हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर। तो होगा क्या कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिर 6 पार्ट पे आ जाएं। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, और अगर कोसिकेंट 2 थीटा लिखा आ जाए तो वो बराबर होता है 1 ओवर साइन 2 थीटा के, और इसी तरह सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो ये फार्मूले आप लेफ्ट हैंड साइड में लगा दें। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे तो वो बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 ओवर साइन 2 थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा। अब आपने पढ़ा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, तो आप देखें यहाँ पर आपको साइन 2 थीटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी जगह पे आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2 इंटू 1 ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ पे ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा आपके पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा। अब आपने एलसीएम ले लेना है, ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा से कैंसिल होगा, तो ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे 1 ओवर कॉस थीटा। ये कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। इसको अरेंज करके लिख लें 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आपने स्पेशल केसेस में फार्मूले पढ़े कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस के थीटा बाई 2 के, और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के। तो ये फार्मूले पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 कॉस के थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल, ये कॉस थीटा 1 से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2। कॉस ओवर साइन कॉट होता है, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये आपका 6 पार्ट हो गया। फिर 7th पार्ट पर आ जाएं। 1 प्लस टेन अल्फा टेन टू अल्फा इज इक्वल टू सीकन टू अल्फा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है कि 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन टू अल्फा। अब आपने पढ़ा टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और टेन टू अल्फा बराबर होता है साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। ये फार्मूला लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इंटू साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। मल्टीप्लाई करके पहले इसको कंबाइन करके लिख लें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस साइन टू अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा। जो बड़ा एंगल है ना 2 अल्फा वाली रकम 2 अल्फा वाला साइन पहले और 2 अल्फा वाला कॉस पहले लिख लें। तो 1 प्लस साइन टू अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा। अब एलसीएम लें, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन टू अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा। अब आप थोड़ा सा नोटिस करें, तो बेसिकली ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है ऊपर। कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर भी वही सिचुएशन बन रही है, कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन टू अल्फा साइन अल्फा। तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ऊपर कॉस टू अल्फा माइनस अल्फा का। अल्फा की जगह पे 2 अल्फा आ रहा है, बीटा की जगह पे भी अल्फा आ रहा है, तो ऊपर बन गया कॉस टू अल्फा माइनस
अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा इंटू कॉस अल्फा से कैंसिल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1 ओवर कॉस टू अल्फा, 1 ओवर कॉस सीकेंड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सीकेंड टू अल्फा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये आपका 7th पार्ट हो गया। 8th पार्ट देखें, लिखा हुआ 2 साइन थीटा साइन टू थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू टेन टू थीटा टेन थीटा। इसमें ना न्यूमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना, ऊपर वाले को आपने नहीं छेड़ना, नीचे आपने सोल्यूशन करना है, नीचे सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 2 साइन थीटा साइन टू थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। आपने कॉस 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, कॉस 3 थीटा को आप लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला यूज करें तो 2 साइन थीटा साइन टू थीटा नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब थोड़ा सा आप गौर करें कि ये लिखा हुआ है कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है माइनस 3 कॉस थीटा, ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो बन लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 साइन थीटा साइन टू थीटा और नीचे आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, तो नीचे से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो बनेगा 2 sin थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप 2 cos थीटा कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये फार्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड दोबारा मैंने लिख ली, तो sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो आप इसकी जगह पे वो लिख दें, तो बन जाएगा साइन थीटा साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा। अब आप खुद देखें, अलग अलग कर लें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा, साइन ओवर कॉस टैन होता है, तो बन जाएगा टैन टू थीटा टैन थीटा, यानी कि मैंने वो जो 2 थीटा वाला टैन है वो पहले लिख लिया, टैन थीटा बाद में लिख लिया। आप बेशक टैन थीटा टैन टू थीटा लिख लें, दोनों टैन बन रहे हैं, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। 9th पार्ट देखें, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा। पहले तो आप एलसीएम लें, जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें ऊपर फार्मूला बन रहा है, आपने फार्मूला पढ़ा 10.2 में, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ऊपर भी यही सिचुएशन बन रही है। तो ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस थीटा का, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन 2 थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो आप ऊपर लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन और कॉस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास 2, यही आपकी राइट हैंड साइड है। 10वां पार्ट देखें, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा, एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos 3 थीटा sin थीटा प्लस sin 3 थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। अब देखिए ऊपर फिर फार्मूला बन रहा है, पहले तो अरेंज कर लें। ये जो बाद में टर्म लिखी हुई है sin 3 थीटा cos थीटा, ये आप पहले लिख लें, ये पहले आ गई है। और ये जो पहले टर्म लिखी हुई थी cos 3 थीटा sin थीटा, ये आप बाद में लिख लें cos 3 थीटा sin थीटा, अरेंज कर लिया है इसको। तो अब आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, अगर आप गौर करें, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, जो जो के बराबर होता है sin अल्फा प्लस बीटा के। तो बेसिकली ऊपर फार्मूला बन जाएगा sin 3 थीटा प्लस थीटा का, नीचे sin थीटा cos थीटा आ गया, तो ऊपर आ जाएगा sin 4 थीटा और नीचे sin थीटा cos थीटा। अब जरा आप इस बात पर गौर करें कि आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप एक काम करें, एंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एंगल्स को, ठीक है, एंगल्स को, सिर्फ एंगल्स को, यानी कि थीटास को। तो ये 2 थीटा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये थीटा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये थीटा को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बन जाएगा साइन 2 इंटू 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 इंटू थीटा प्लस कॉस 2 इंटू थीटा। ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा साइन 4 थीटा का, कि साइन 4 थीटा बराबर होता है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये जो ऊपर साइन 4 थीटा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी जगह पे हम ये लगा देंगे, तो ये आपके सामने देखें लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने साइन 2 थीटा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो सिर्फ साइन 2 थीटा लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है पहला, आप इसकी जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा दें,
तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस टू थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। बाकी देख लें आपके पास क्या बचता है। तो ये बन जाएगा 4 कॉस टू थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। फिर 11th पार्ट पे आ जाएं। 11th पार्ट में लिखा हुआ है tan थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉट थीटा बाई टू माइनस tan थीटा बाई टू। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, tan थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉट थीटा बाई टू माइनस tan थीटा बाई टू। तो आपने पढ़ा है कि tan बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, तो इसलिए tan थीटा बाई टू को हम साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू लिख सकते हैं, और कॉट थीटा बाई टू को हम कॉस थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू लिख सकते हैं। ये अगर हम पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू। अब ऊपर और नीचे एलसीएम ले लें। ऊपर एलसीएम लें, कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू आपका ये जो है ये एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन थीटा बाई टू को साइन थीटा बाई टू से, कॉस थीटा बाई टू को कॉस थीटा बाई टू से, तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इस तरह नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे भी साइन कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू एलसीएम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा बाई टू को कॉस थीटा बाई टू से, साइन थीटा बाई टू को साइन थीटा बाई टू से, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कट गया, तो आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अगर लिखा आ जाए तो ये 1 के इक्वल होगा। ये जो ऊपर आ रहा है इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। और आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस टू थीटा के। तो ये जो एंगल्स आ रहे हैं ना इनको आप 2 से डिवाइड कर लें, इस थीटा को भी 2 से डिवाइड कर लें, इस थीटा को भी 2 से डिवाइड कर लें, इस 2 थीटा को भी 2 से डिवाइड कर लें, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस टू थीटा बाई टू। ये 2 से कैंसिल, तो एक नया फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर होता है कॉस थीटा के। तो ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे कॉस थीटा। तो ऊपर 1 आ गया, नीचे कॉस थीटा आ गया। 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकंड थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई आपकी सीकंड थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। फिर 12वां पार्ट देखें, साइन थ्री थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा ओवर साइन थीटा बराबर है 2 कॉट टू थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। साइन थ्री थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा ओवर साइन थीटा, पहले आपने एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अरेंज कर लें, ये जो कॉस वाली टर्म्स है ना ऊपर, ये पहले लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप गौर करें तो ऊपर ये वाली फॉर्म बन रही है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आपके पास ऊपर कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, तो बन जाएगा कॉस थ्री थीटा माइनस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर आ गया कॉस टू थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये पहले पार्ट वाली बात आ गई है कि डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और हमने पढ़ा है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा हो तो वो साइन टू थीटा बन जाता है। तो आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं 2 नहीं है, तो आप खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा। ये जो रेड में 2 लिखा हुआ आ रहा है ये हमने खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ आ रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा जो है वो sin 2 थीटा होता है। तो ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा। अब आपको ये भी पता है कि cos ओवर sin cot होता है, तो 2 को अलग कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 इंटू cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, तो बन जाएगा 2 cot 2 थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। फिर 13वां पार्ट देखें, 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब इसमें एक काम करेंगे आप, रेड में देखें ये जो 3 लिखा हुआ है ना 3, इसको हम 4 माइनस 1 लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 3 की जगह पे आप 4 माइनस 1 कर लें, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 4 माइनस 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब ये ऊपर ना इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लें, ये जो ये वाली टर्म्स है ना -1 प्लस कॉस 4 थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 4 माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, 1 प्लस का हो गया और कॉस 4 थीटा माइनस का हो गया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। तो ये बन जाएगा 4
-1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब देखें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। आप एक काम करें, आप एंगल्स को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी जहां जहां पे थीटा आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4 इंटू थीटा, 2 साइन स्क्वायर 4 इंटू थीटा बाई 2। तो आप अब देखें ये यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 2 ये 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये नया फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के। तो यहाँ जहां जहां पे 1 माइनस कॉस 4 थीटा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर और नीचे, वहां पे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कर दें तो बन जाएगा 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखें ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो बचा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ना एक काम करते हैं, 2 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा ना ये स्क्वायर को होल स्क्वायर बना लेते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 माइनस साइन 2 थीटा का स्क्वायर ओवर साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बल्कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे से ये 4 1 बाय 4 आप कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 है। अच्छा, अब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, यहाँ पे ना एक मिनट में देखने दें कि एरर कहाँ पे आया है। अच्छा चलें ठीक है, एक स्टेप बेसिकली ना मिस कर दिया है मैंने, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखें साइन 2 थीटा की जगह पे आपने ये फार्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पर एक जो है ना वो स्टेप मिस हो गया है, वो इस तरह से हुआ है कि ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। बेसिकली क्या किया कि जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऐसे ही आएगा और ये बन जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करें, ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब आप ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये भी देख लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, पीछे यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे लिखा हुआ है आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये 2 इससे डिवाइड होके नीचे 2 आ जाएगा। अब अगला स्टेप बनेगा आपका, वो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये नीचे वाला 2 आप अलग कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने एक काम करना है,
हमें पता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है। तो ये जो न्यूमरेटर में ऊपर 1 आ रहा है, उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है। अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँ, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का होल स्क्वायर आ जाए तो वो भी 1 ही होगा। तो ये जो न्यूमरेटर में ऊपर 1 आ रहा है, उसकी जगह पे आप लिख देंगे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1/2 साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा कॉस के थीटा। अब ये जो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, इसको आप ओपन कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1/2 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा कॉस के थीटा। अब क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1/2 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइंस के थीटा कॉस के थीटा। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लें, तो 1/2 साइंस के थीटा बाय कॉस के थीटा रह जाएगा। अलग अलग करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे पावर 4 है, तो वो नीचे यानी कि अलग अलग करने का मतलब क्या है, 1/2 ऐसे ही आएगा। साइन 4 थीटा के साथ डिनोमिनेटर को अलग करेंगे, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आ जाएगा आगे प्लस कॉस 4 थीटा, हाँ कॉस 4 थीटा, इसके साथ अलग कर देंगे डिनोमिनेटर को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें कैंसिलेशन होगी, यहाँ पे ये साइंस के थीटा ऊपर पावर 4 है तो ऊपर पावर 2 रह जाएगी। ये कॉस के थीटा इस 4 थीटा से पावर 4 से कैंसिल होगा तो नहीं, ऊपर पावर 2 रह जाएगी। तो ये स्टेप बन जाएगा 1/2 साइंस के थीटा ओवर कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ओवर साइंस के थीटा। अब साइन ओवर कॉस टैन होता है, कॉस ओवर साइन कॉट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1/2 टैंस के थीटा प्लस कॉट्स के थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब आ जाए 14 पार्ट पे। 14 पार्ट में उसने लिखा है 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा बराबर है tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी है 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा। इसमें आपने ये काम करना है कि आपको पता होना चाहिए कि cos के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 होता है और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा cos थीटा के। तो ऊपर और नीचे जो 1 आ रहे हैं, उसकी जगह पे आपने cos के थीटा प्लस साइन के थीटा लगा देना है, और नीचे जो साइन 2 थीटा आ रहा है उसकी जगह पे आपने 2 साइन थीटा cos थीटा लगा देना है। तो ऊपर आ जाएगा cos के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और नीचे आ जाएगा cos के थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ऊपर अगर आप गौर करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसलिए ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक ही स्क्वायर बना लें, तो आप लिख लें cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप एक काम करेंगे, आपने ऊपर नीचे हर एक को cos थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय cos थीटा। तो जब आप डिवाइड करेंगे cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा, इसी तरह नीचे आ जाएगा cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि sin ओवर cos tan होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो tan पाई बाय 4 होता है ना, वो 1 होता है। ऊपर वाले 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 लगा दें, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा, और नीचे वाले 1 को आपने नहीं छेड़ना, नीचे वाला 1 वो एज इट इज रहने दें, और tan थीटा के साथ tan पाई बाय 4 लगा दें। तो 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan थीटा होल स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरह से लिख लें, आप ये ज़हन में रखिएगा कि tan पाई बाय 4 1 होता है। तो अगर आप 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 लगा दें,
तो और नीचे इसी तरह 1 को छोड़ के आगे tan पाई बाय 4 लगा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है, डिनोमिनेटर में tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा लिखा आ रहा है, लेकिन tan पाई बाय 4 क्योंकि 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि ये बेसिकली फार्मूला बन गया है। अगर आप गौर करें, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा का फार्मूला बन गया है। ये बेसिकली फार्मूला बन गया tan अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा की जगह पाई बाय 4 आ रहा है, बीटा की जगह पे थीटा, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर को tan के ऊपर लगा दें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड है। फिर 15वां पार्ट देखें, लिखा हुआ cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8। और एक काम करें, पहला जो cos स्क्वायर पाई बाय 8 है उसको तो आप ना छेड़ें, इसको ऐसे ही रहने दें cos स्क्वायर पाई बाय 8। और इसके बाद ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 3 पाई बाय 8, ऊपर लिखा हुआ है 3 पाई, तो 3 पाई को हम 4 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख लें, cos स्क्वायर 4 पाई माइनस पाई बाय 8। फिर उसके बाद लिखा हुआ ये 5 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 को आप लिख लें 4 पाई प्लस पाई, क्योंकि 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बन जाएगा, तो इसको आप लिख लें cos स्क्वायर 4 पाई प्लस पाई बाय 8। फिर ये लिखा हुआ है 7 पाई बाय 8, ये जो 7 पाई बाय 8 है इसको आप लिख लें 8 पाई माइनस पाई, तो बन जाएगा cos स्क्वायर 8 पाई माइनस पाई बाय 8। अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लें, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 एज इट इज प्लस cos स्क्वायर 4 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 4 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 8 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8। तो यहाँ पे डिवीजन होगी, ये 4 है नीचे 8 है तो नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह ये 4 है, ये 8 से डिवाइड हो गया, ये 8 है, ये 8 से डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ जाएगा, एक तो आपने होल स्क्वायर बना लेना है, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 एज इट इज, और इसको आप लिख लें cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 होल स्क्वायर प्लस cos पाई माइनस पाई बाय 8 होल स्क्वायर। तो ये अलाइड एंगल बन गए हैं। तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 पहला तो एज इट इज रहेगा, दूसरे में देखें अब ये आ रहा है पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे आप 10.1 याद करें, अलाइड एंगल बन गया है, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, तो 90 पे cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो इसलिए जवाब आ जाएगा साइन पाई बाय 8 का स्क्वायर। इस तरह इस पर आ जाए, फिर ही पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई बाय 2 पे cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो आ जाएगा साइन पाई बाय 8, और ये दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है। पाई बाय 2 प्लस यानी कि 90 से आगे जाएं तो अब दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, दूसरे में ये जो कॉज होता है ना ये नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन पाई बाय 8 आएगा, फिर होल्स, फिर उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। इस तरह कॉस पाई, पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब होता है 180, 180 पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉस पाई बाय 8 आ जाएगा। और क्वाड्रेंट बन रहा है ये फिर आपका दूसरा, दूसरे में ये जो कॉज होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आ गया, तो जवाब आ गया माइनस कॉस पाई बाय 8 का होल स्केयर। अब स्केयर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएंगे, बन जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8। अब आप ब्रैकेट लगा लें पहले दोनों के साथ, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8। अब आपने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो वो भी 1 होता है, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो वो भी 1 होता है, ये दोनों 1 बन गए हैं, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो जवाब आ जाएगा 2। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया 15 पार्ट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, कहता है कि आप ये साबित करें 2 cos थीटा बराबर है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब ये आपने किस तरह से प्रूव करना है, तो आप राइट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड से तो प्रूव कर नहीं सकते, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा ले लें, और पहले तो आप 2 कॉमन ले लें, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, आपने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, आप एंगल्स को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फार्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब वो जो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ रहा है उसकी जगह पे आप 2 cos स्क्वायर 2 थीटा पुट करें, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट, अब ये होल स्क्वायर बना लें 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा,
तो राइट हैंड साइड एक स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 + 2 cos 2 थीटा। अब फिर 2 कॉमन ले लें, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 × 1 + cos 2 थीटा। अब यहाँ पर फिर आपको फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, तो आपने फिर वही फार्मूला पढ़ा है, 1 + cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप एंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 1 + cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब जो ब्रैकेट में 1 + cos 2 थीटा आ रहा है, आप उसकी जगह पे लगा दें 2 cos स्क्वायर थीटा, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी स्क्वायर रूट 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड बन जाएगी स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर 2 थीटा होल स्क्वायर बना दें, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 cos 2 थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 cos थीटा आ जाएगा। ये 2 थीटा नहीं है, ये सिर्फ थीटा आएगा यहाँ पे, ये 2 नहीं है। तो आप देखें यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं रिड्यूस साइन पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू फर्स्ट पावर। कहते हैं कि ये जो साइन पावर 4 थीटा, अब ये जो 4 है ना, ये पावर है, आपने इसकी पावर को रिड्यूस करना है कि वो जो है ना पावर 1 पे आ जाए। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपने पावर को रिड्यूस करके 1 तक लाना है। अब वो किस तरह से लाएंगे, हमने पढ़ा है साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह से लिख लें, साइन स्केयर, यहाँ पे थीटा मिस हो गया, आप इसको इस तरह से लिख लें, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा का स्केयर, इस तरह से लिख लें। फिर एक फार्मूला ड्राइव करें, आपने पढ़ा है 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आप एंगल्स को जरा 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जहां जहां पे थीटा आ रहा है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये जो राइट हैंड साइड पे 2 है, इसको डिवाइड कर लें लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 - cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपके पास आ गया है 1 - cos थीटा बाई 2। अब वो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करें, तो साइन 4 थीटा बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को अलग अलग कर लें, तो नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे वो 4 आएगा, उसको बाहर निकाल दें 1/4, और ऊपर आप a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × cos 2 थीटा आ गया, तो ये बन जाएगा 1/4 × 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। यहाँ पर अब आप देखें लिखा हुआ आ रहा है cos स्क्वायर 2 थीटा, अब हमें ये इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है 1 + cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप एंगल्स को जरा 4 से मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा 1 + cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड पे 2 है, इसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें, 1 + cos 4 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा। अब ये जो अंडरलाइन किया है cos स्क्वायर 2 थीटा, इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट कर दें, तो साइन 4 थीटा बन जाएगा 1/4 × 1 + cos 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। अब इस 1 के नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर भी 1 है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एलसीएम लिया तो बन गया 2 + 1 + cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा बाई 2। तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दें, तो साइन 4 थीटा आ गया 1/8, ऊपर 2 + 1 3 हो गया, 3 + cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। ये अब आपका रिड्यूस हो गया है पावर 1 में, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं उनकी पावर 1 हो गई है, तो ये हमने रिड्यूस कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टेबल या कैलकुलेटर से वैल्यू नहीं निकालनी, आपने पूरा प्रोसेस करके ये वैल्यूज निकालनी है साइन थीटा और कॉस थीटा की। और एंगल भी उसने दिया हमें, पहले पार्ट में कहता है जब थीटा 18 डिग्री है, दूसरे में कहता है जब एंगल 36 डिग्री है, तीसरे में कहता है जब एंगल 54 डिग्री है, चौथे में कहता है जब एंगल 72 डिग्री है, और पांचवें में कहता है जब एंगल 144 डिग्री है। और फिर उसने एक प्रूफ भी दिया, कहता है ये भी प्रूफ करें कि cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। अब इसमें ना बेसिकली तो आपको पहले दो की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, 18 की और 36 की, यानी कि 18 डिग्री और 36 डिग्री का आपको साइन और कॉस जो है वो थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ेगा।
बाकी जो है ना 54, 72, 144 ये हम अलाइड एंगल की मदद से निकाल लेंगे। बस पहले दो निकालने थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे, बाकी तो फिर इजी हो जाएंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? तो पहला पार्ट ले लेते हैं 18 डिग्री। तो अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये ढूंढना है कि ये जो 18 डिग्री है इसको मैं ऐसे कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 90 या उसके मल्टीपल में चेंज हो जाए। ठीक है, 18 डिग्री को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? हमने बेसिकली 90 या उसका मल्टीपल बनाना है, यानी कि 90 बन जाए, 180 बन जाए, 270 बन जाए, 360 बन जाए, 90 का मल्टीपल बने। तो हमने 18 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 90 या उसका मल्टीपल बन जाए? पहले तो आप इसको थीटा सपोज कर लें। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री और 5 से मल्टीप्लाई करें। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18। तो 5 थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। देखें 90 डिग्री बन गया। अब 5 थीटा को ब्रेक कर लें, इसको लिख लें 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा को राइट साइड पे ले आए, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब आप दोनों तरफ कॉज लगा दें, कॉज ऑन बोथ साइड्स। तो बन जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 2 थीटा। तो cos 3 थीटा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे cos 3 थीटा आ रहा है तो आप cos 3 थीटा का फार्मूला ओपन कर लें। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और राइट हैंड साइड पे देखें तो cos 90 माइनस 2 थीटा लिखा हुआ था, 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है तो बन जाएगा sin 2 थीटा। अब राइट हैंड साइड पे भी फार्मूला लगा दें तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से cos थीटा कॉमन ले लें, cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। cos cos से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा मिस हो गया, फिर से थीटा आएगा। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो अब आप इसको अरेंज कर लें, 2 sin थीटा जो राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड पर लें, तो 4 cos के थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ही फंक्शन होना चाहिए, एक कॉज आ रहा है एक साइन आ रहा है, ऐसे तो नहीं काम चल सकता। तो हम कॉस के थीटा की जगह पे आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस साइंस के थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4 साइंस के थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन आपकी बन जाएगी माइनस 4 साइंस के थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिया तो 4 साइंस के थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी 4 साइंस के थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसका वेरिएबल साइन थीटा है। तो साइंस के थीटा के कोफिशिएंट को ए कह लें, ए आ गया 4। साइन थीटा के कोफिशिएंट को बी कह लें, बी आ गया 2। और कांस्टेंट को सी कह लें, सी आ गया -1। अब आप क्वाड्रेटिक जब फार्मूला लगाएंगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac/2a। वैल्यूज पुट कर दे ए बी सी की, तो साइन थीटा आ जाएगा -2 प्लस माइनस के रूट 4 प्लस 16/8। तो साइन थीटा आ जाएगा -2 प्लस माइनस के रूट 20/8। आप स्क्वायर रूट 20 को कैलकुलेटर से निकाल लें, तो साइन थीटा आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/8। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो साइन थीटा आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस माइनस के रूट 5/8। डिवीजन हो गई तो -1 प्लस माइनस के रूट 5/4 आ गया। अब आपको ये पता है कि ये जो 18 डिग्री है ना ये पहले क्वाड्रेंट में आता है। अब क्योंकि 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में आता है तो साइन का ये जो नेगेटिव वाला आंसर है -1 माइनस के रूट 5/4, इसको निगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ जाएगा -1 प्लस के रूट 5/4। और थीटा की जगह 18 डिग्री पुट कर दें तो ये साइन 18 की वैल्यू आ गई है -1 प्लस के रूट 5/4। अब आप एक काम करें, कॉज 18 भी चाहिए, तो हमें पता है जैसे कि कॉस के थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइंस के थीटा के। तो अब साइन थीटा यानी कि साइन 18, ऊपर देखें साइन थीटा भी लिखा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू लिखी हुई है -1 प्लस के रूट 5/4। तो साइन थीटा की जगह पे वो वैल्यू लगा दें, तो कॉस के थीटा आ जाएगा 1 -1 प्लस के रूट 5/4। स्केयर को अलग अलग सॉल्व कर लें, तो कॉस के थीटा आ जाएगा 1 माइनस ऊपर होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर लें, -1 का स्केयर प्लस के रूट 5 का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्केयर रूट 5। नीचे कर लें 4 का स्केयर, तो कॉस के थीटा आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 स्केयर रूट 5/16। कॉस के थीटा आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 2 स्केयर रूट 5/16। एलसीएम ले लें, तो 16 माइनस 6 प्लस 2 स्केयर रूट 5/16।
कॉस के थीटा आ जाएगा 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/16। स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें और आपने कॉस की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो कॉस थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/4। ये कॉस थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू 18 है तो कॉस कॉस 18 आ गया। कॉस 18 आ गया स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/4। ये हमने साइन 18 और कॉस 18 निकाल लिया है। फिर दूसरे पार्ट में एंगल दिया हुआ है 36 डिग्री। आप पहले तो थीटा के इक्वल ले लें, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 36 डिग्री, वो 180 आ जाएगा। तो देखिए 90 का मल्टीपल बन गया। 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी ब्रेक कर लें। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा राइट साइड पर लें। 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। आप दोनों तरफ साइन ले लें तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। आप देखें राइट साइड पर साइन 180 माइनस 2 थीटा आ रहा है। 180 पे साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा क्वाड्रेंट बनता है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड पे आंसर आएगा साइन 2 थीटा और लेफ्ट साइड पे साइन 3 थीटा। अब फार्मूले ओपन कर लें। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से साइन थीटा कॉमन ले लें तो साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन साइन से कैंसिल हो गया तो 3 माइनस 4 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा आ गया। अरेंज कर लें तो और साइंस के थीटा की जगह पे आइडेंटिटी लगा लें तो 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस के थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस के थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो 2 कॉस के थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये भी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू 4 बनेगी, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर दें तो कॉस थीटा की वैल्यू ए बी सी की वैल्यूज पुट करके जब आप कॉस थीटा निकालेंगे तो ये आपने काम पहले भी किया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 1 प्लस माइनस के रूट 5/4। तो यहाँ तक आप देख लें, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है जिस तरह से पहले सिंप्लीफाई किया था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वही कॉमन लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस के रूट 5/4। इसमें से भी आप नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर दें क्योंकि 36 डिग्री भी पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस के रूट 5/4। अब थीटा 36 लिया था तो कॉस 36 आ गया 1 प्लस के रूट 5/4। साइंस के थीटा निकालने के लिए फिर आप फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस के थीटा का। वैल्यूज पुट कर लें तो साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस के रूट 5/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग कर लें तो साइंस के थीटा आ गया 1 प्लस के रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो साइंस का थीटा आ गया 1 माइनस, ऊपर आप स्क्वायर ओपन कर लें, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 5, नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब आपके पास साइंस के थीटा आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/16। एलसीएम ले लें, सॉल्व करेंगे तो साइंस के थीटा की वैल्यू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/16 है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। थीटा 36 है तो ये साइन 36 आ गया आपके पास। तो मैंने साइन 18 कॉस 18 और साइन 36 कॉस 36 की वैल्यूज आपके सामने लिख दी हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे। मतलब अगर आप अब 54 डिग्री निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मैं साइन 54 डिग्री निकालना चाहता हूं तो साइन 54 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 36। ठीक हो गया। 90 में से 36 निकालें तो 54 बन जाते हैं। अब 90 पे साइन चेंज होकर कॉस हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा कॉस 36। पहला क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो साइन 54 डिग्री बन जाएगा कॉस 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री अभी हमने निकाला है पहले इससे पिछली स्लाइड में, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन 54 आ जाएगा 1 प्लस के रूट 5/4। मैं cos 54 निकालना चाहता हूँ तो cos 54 को लिख लूंगा cos 90 माइनस 36। 90 पे चेंज हो जाएगा तो साइन 36 आ गया। साइन 36 की वैल्यू भी निकाली हुई है तो cos 54 आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। चौथे पार्ट में 72 डिग्री है, मैं साइन 72 डिग्री निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख लूंगा साइन 90 माइनस 18। 90 पे साइन चेंज हो जाएगा cos 18 आ गया। cos 18 की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी तो वो पुट कर देते हैं तो साइन 72 आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/4। ये cos 18 की वैल्यू है। और अगर cos 72 निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख लूंगा साइन
cos 72 निकालना चाहता हूँ तो उसको मैं लिख लूँगा cos 90 माइनस 18 और cos 90 पे चेंज होकर बन जाएगा sin 18 डिग्री। तो sin 18 की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, पुट करना है तो cos 72 आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। और अगर मैं 144 की वैल्यूज निकालना चाहता हूँ तो अगर साइन 144 मुझे चाहिए तो साइन 144 को मैं लिख लूंगा साइन 180 माइनस 36। 180 माइनस 36 144 होता है, तो 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन 36 आ गया। साइन 36 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो साइन 144 आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। कॉस 144 निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख लूंगा कॉस 180 माइनस 36। 180 पे कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस 36 डिग्री। तो अब आप cos 36 की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो पुट कर दें, cos 144 आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। तो ये आपके पास बाकियों की वैल्यू आ गई। फिर एंड पे ये प्रूफ है, cos 36 cos 72 cos 108 cos 144 बराबर है 1/16 के। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, cos 36 cos 72 cos 108 cos 144, तो पहले को छोड़ दें। तो आप ये जो cos 72 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है, इस 72 डिग्री को आप लिख लेंगे cos 90 माइनस 18। 108 को आप लिख लेंगे 90 प्लस 18 और 144 को आप लिख लेंगे 180 माइनस 36। अब ये अलाइड एंगल बन गए हैं, इनको सॉल्व कर लें। तो cos 36 एज इट इज, cos 90 माइनस 18 का आंसर आएगा sin 18, 90 पे चेंज हो गया। cos 90 प्लस 18 का आंसर आएगा माइनस sin 18, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में cos नेगेटिव होता है। cos 180 माइनस 36 का जवाब आएगा माइनस cos 36, फिर वही बात है, दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे में cos नेगेटिव होता है। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 36 दो मरतबा आ रहा है, sin 18 भी दो मरतबा आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos के 36 sin के 18। तो आप होल स्क्वायर बना ले, cos 36 sin 18 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज आपने निकालनी है इसी क्वेश्चन में, वो पुट कर दे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। जरा इसको अरेंज करके ऐसे लिख लें, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। अब देखिए ऊपर फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो 16 आ गया, तो ऊपर आ गया 5 माइनस 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/16 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 1/16। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 आपकी ख़त्म हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 10.4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।